नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात नहीं करेंगे, सवाल करेंगे। अंग्रेजी क्यों जरूरी? ये सवाल राज्य सरकार की आबकारी नीति से जुड़ा है और इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर अंग्रेजी क्यों है जरूरी। किसी भी प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा राजस्व से आता है और राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत होता है शराब। प्रदेश सरकार को भी इसके लिए राजस्व का रास्ता नजर आने लगा है, इसलिए ज्यादा कमाई के लिए आबकारी नीति में नई शर्त लगाई गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यानी देसी की दुकान पर अंग्रेजी शराब भी बिकेगी। हालांकि सरकार ऐसे एक्साइज नीति में मामूली बदलाव मानकर चल रही है और आचार संहिता लागू होने के कारण इस पहल को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना जरूरी मान रही है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है और अगर परमिशन मिल गई तो लाइसेंस फीस में 20% इजाफे के साथ शराब दुकानों की नीलामी होगी। देसी शराब की दुकानें ज्यादा होने से सरकार को राजस्व में ज्यादा फायदा भी होगा। फैसले पर तो अभी चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है, लेकिन इस पर सियासी वार पलटवार का आगाज शुरू हो चुका है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को अगर इतनी चिंता थी तो बेहतर होता है इन 15 सालों में कोई बंदिश लगा देते। वो तो उन्होंने किया नहीं और मैं जितना समझ पाया हूँ शायद अभी पूरी आबकारी नीति भी उन्होंने पढ़ी नहीं। आबकारी नीति में कुछ बहुत अच्छे बिंदु भी हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। आज गियरवार का कोई लाइसेंस लेता था, हर वर्ष उसको अलग अलग कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ते थे। उसमें हमने ये सुधार किया है कि हर बार आपको परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन जो है, यदि आपके पास खिलाफ कोई गंभीर शिकायतें नहीं तो आपका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। बहुत आपत्तिजनक है। आज मैं इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट करूंगा, मैं पत्र भी लिखूंगा। चुनाव आयोग को भी मैं कहूंगा कि इस आबकारी नीति को वो कतई अनुमति ना दे। मध्य प्रदेश सरकार में जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने सोच समझ के फैसला किया था कि कोई भी नई शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे और शराब की दुकानें धीरे धीरे कम करेंगे। हमने कई शराब की दुकानें कम की थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ये प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से आया था कि देसी शराब की दुकानों में विदेशी मदिरा को बेचने की अनुमति दी जाए। मैंने साफ इनकार कर दिया था। तो ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कांग्रेस ये विरोध करती रही, शराबबंदी की मांग करती रही और हमने हमारी सरकार में लगातार दुकानों को कम करने का फैसला किया। किसी नई दुकान को बढ़ाया नहीं। नर्मदा नदी के आसपास जो भी दुकानें थी उन सब का मतलब उनको खत्म कर दिया था। धीरे धीरे संख्या कम करके शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि केवल आदेश निकाल देने से शराब मुक्त प्रदेश नहीं होगा, धीरे धीरे लोगों का स्वभाव भी बनाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने आकर फिर राजस्व बढ़ाने के नाम पर ये जो शुरू किया है, मुझे लगता है जनता के साथ धोखाधड़ी है और प्रदेश को फिर नशा की तरफ झोंकने का प्रयास है। तो जब अंग्रेजी जरूरी हो गई है तो सियासत होना तो जरूरी ही था और इस पर बयानबाजियां भी आई। पिछली सरकार यानी कि शिवराज की सरकार, बीजेपी की सरकार जब थी, उन्होंने नर्मदा किनारे दुकानों को बंद करने की शुरुआत की थी और उसके बाद दुकानें कम हो जाए इसको भी लेकर आगे कदम बढ़ाए थे। लेकिन यहां अब नई सरकार जब आई है तो हो सकता है कि अब आपको देशी शराब की दुकान पर अंग्रेजी शराब भी मिलना शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग इस मामले में अनुमति दे देता है तो इसी को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये जरूरी क्यों हो गया है अंग्रेजी शराब को देशी शराब की दुकानों पर बिकने देना। समझ लेते हैं। आशीष मंगल सोनी मेरे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बन रहे हैं। आशीष, किस तरह से देखा जाए, आखिर जरूरी क्यों माना जा रहा है अंग्रेजी शराब को, जबकि ये भी वो जहर है जो विदेशी शराबों के मामले में अगर हम बात करें या देशी शराबों के मामले में हम बात करें, शराब तो शराब है। क्या इस सरकार को चिंता नहीं है स्वास्थ्य की, लोगों के स्वास्थ्य की? पिछली सरकार ने जिस तरह से शराब की दुकानों को कम करने का एक फैसला लिया था, नर्मदा किनारे शराब की दुकानें नहीं लगाने का एक फैसला लिया था, ये थोड़ा सा जो नई सरकार है इसके चेंजेस के क्या मायने समझे जाए? देखिए पारुल, जब जब चुनाव आते हैं तब तक शराबबंदी और शराब को लेकर सियासत तेज हो जाती है। पिछली सरकार ने शराबबंदी को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ऐसे कई मुद्दे गए कि शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी 1 अप्रैल से नई शराब की दुकान की नीलामी होती है तब अलग अलग हिस्सों से विरोध देखने को मिलता है। राजधानी भोपाल के ही प्रकाश नगर गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से एक लंबे अरसे से शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध किया गया, जिसकी
आवाज तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंची, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दरअसल 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति में संशोधन के जरिए जो 20% राशि बढ़ाकर रिन्यूअल करने की बात आ रही है, उसके पीछे सरकार का सीधे तौर पर तर्क है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार के पास लगातार पैसों का अभाव है। दूसरी बार मार्केट से 3 बार सरकार को अब तक कर्ज लेना पड़ चुका है इसी वित्तीय साल में। तो रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्स क्या होंगे, इसी को लेकर सरकार ने एक नया फैसला लिया है, जिसमें देशी शराब की दुकान पर विदेशी शराब भी मिल सकेंगी। हालांकि दोनों ही हानिकारक है और दोनों ही समाज के लिए घातक हैं, लेकिन जिस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जब यह विषय आया था, तब उन्होंने नर्मदा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन सीधे तौर पर शराबबंदी करने से बीजेपी सरकार भी हिचकती रही है और अब बीजेपी चूंकि विपक्ष में, लिहाजा सरकार कांग्रेस सरकार से शराबबंदी करने की मांग कर रही है। कुल मिलाकर चुनावी साल में इसका सियासी अर्थ निकाला जा रहा है और ये जब मामला बढ़ता हुआ देखा तो सूबे के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने भी सीधे इस पर बोलने से इनकार कर दिया और विषयांतर होकर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यदि ये शराब का मुद्दा एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उठ गया तो इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है पारुल, वो फिलहाल अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट से जिस तरीके से लोन लिया जा रहा है बार-बार, चाहे इसी महीने में कई सरकारी कर्मचारियों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, चूंकि सरकार के पास बजट का अभाव है। लेखानुदान पेश किया था, अब लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, तो रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्स बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है और इसीलिए 20% राशि बढ़ाई गई है और इसी में देसी शराब की दुकान पर विदेशी मिलेगा। लेकिन दोनों ही सियासी दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पूर्णतः शराबबंदी करने से पीछे हट जाते हैं। वादे जरूर करते हैं बड़े बड़े कि जनता के बीच में जाके कि शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी को चरण वाइज बंद करेंगे, इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं, रेवेन्यू जनरेट की बात आती है, जब राजस्व बढ़ाने की बात आती है, तो दोनों ही सियासी दल पीछे हट जाते हैं पारुल। बिल्कुल, लेकिन ये कहां तक सही है? तर्क जो भी हो, आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर आप शराब की दुकानों में और मतलब एक चेंजेस होंगे और ये जो शराब का सेवन करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे चेंजेस होंगे, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए बर्बादी का एक और एक दस्तक देने वाला ये पॉइंट होगा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के जो भी पुरुष हैं या जो भी लोग हैं जो शराब को ना छुए या शराबबंदी की ओर जो परिवार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाला काम हो जाएगा। वहीं अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने ये तरीका अगर चुना है अपना राजस्व बढ़ाने का, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। देखिए, शराबबंदी होना जरूरी है, क्योंकि सभ्य समाज में शराब का सेवन और शराब का उपयोग कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, क्योंकि शराब के सेवन के साथ साथ पीड़ा उस परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि ये जो समाज के अंदर ये कुप्रथा है, ये जिस तरीके से शराब का सेवन किया जा रहा है, इसको लेकर जागरूकता फैलाए और यदि 20% राशि रिन्यूअल करके आप इसको लाइसेंस दे रहे हैं तो आप इसकी राशि में और इजाफा कर दीजिए। जब राशि में इजाफा कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर शराब का सेवन करने वालों की संख्या में कमी आएगी। लेकिन शराबबंदी को लेकर किसी भी सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है पारुल। ये सभ्य समाज के लिए एक मुसीबत है, एक समस्या है, जिसका समाधान समाज की तरफ से ही निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, वो साफ तौर पर यह कहते नजर आते हैं कि प्रक्रिया में बदलाव किया है, 20% राशि बढ़ा दी है। अब शिवराज सिंह चौहान भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी सीधे तौर पर शराबबंदी करने से परहेज किया था। हालांकि कई मर्तबा वित्त मंत्री उनके हैं, उन्होंने भी तत्कालीन वित्त मंत्री है, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं कि शराबबंदी करेंगे। यदि शराबबंदी करेंगे तो राजस्व कहां से लाएंगे? तो यहां पर सरकार को दूसरे सोर्स जनरेट करने होंगे और उस दूसरे सोर्स जनरेट करने के बाद राजस्व में बढ़ावा किया जाना चाहिए। मैं लौटती हूं आपके पास। आशीष भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आनादि न्यूज में आपका। भूपेंद्र सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। भूपेंद्र सर, अब कहा जा रहा है कि आपने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि देसी शराब की दुकानों पर अंग्रेजी शराब उपलब्ध हो सके। ये समय समय पर जो है
रेवेन्यू मॉडल विभिन्न जो रेवेन्यू जनरेटिंग वो है उनकी नीतियां बदलती रहती हैं। पूर्व में भी सरकारों ने नीतियां बदली हैं, वर्तमान में भी वो रेवेन्यू मॉडल के आधार पर तो ये थी कि नर्मदा किनारे उन्हें वो दुकानें नहीं लाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि दुकानों में कमी हो जाए। आपकी नीति नर्मदा किनारे वो नहीं लाना चाह रहे थे, वो तो बढ़ाना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है हाईवेज के आसपास दुकानें बंद की गई थी, तो जो नर्मदा के किनारे के हाईवेज पर भी बंद कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है सर, तो अच्छा तो था ना, जो परिवार अपने घर के लोगों से परेशान है, जो शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए तो कम से कम ठीक था। हम कहाँ कह रहे हैं बुरा था, हम भी तो कह रहे हैं ये अच्छा ठीक था। है, जब देसी शराब से लोगों का मन नहीं भरे तो अंग्रेजी शराब भी पी लीजिए। ये सवाल जो है कौन खड़े कर रहा है? ये तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि वो चुनाव आयोग को लेटर लिखेंगे और इस जो आपकी जो नीति जो आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं मनाही हो, ऐसी बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो इस बात का जवाब दें कि उन्होंने जो है 10 बजे से फिर रात के 12:30 बजे तक शराब की दुकान खोले रखने के आदेश क्यों दिए थे? उन्होंने जो है सबसे पहले तो उन्होंने ही आदेश निकाला था कि साहब जो है देसी की दुकान में अंग्रेजी बिके। उन्होंने जो है गली उनका तो कहना है जिस बाइट में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है मुझसे तो अनुमति मांगी गई थी इस बात की, लेकिन मैंने मना कर दिया था। बात की अनुमति मांगी गई थी? जो विदेशी शराब की दुकानें हैं उन पर अंग्रेजी शराब बिकने की कोशिश हो रही थी, तो उसको उन्होंने मना ही कहा। मना नहीं किया, उनको एक रात फिर अचानक सपना आया, सपने में किसी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, तो फिर उन्होंने जो है सुबह बयान दिया कि मुझे रात को नींद नहीं आई इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसकी तो घोषणा उन्होंने करी थी, वो तो लागू कर चुके थे इसको। तो यही तो उनसे सवाल करो कि उनको अब भगवान के दर्शन बार बार क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, आप लोगों को भी नहीं हो रहे भगवान के दर्शन? हमें तो हो ही नहीं, तब तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम जो है अधिकृत रूप से जो वैधानिक प्रक्रिया है उसके अधीन वैधानिक प्रक्रिया आम जन के लिए देश में प्रदेश में जो समाज है उसके लिए कितना सटीक है, कितना सही है? ये बीजेपी से आप पूछें कि अभी जो है उन्होंने बंद की बिहार में। नहीं तो अब तो कदम आपके बढ़ रहे हैं ना आगे, अब उनकी सरकार नहीं, अब आपकी सरकार है, तो आपके कदम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? आपको लगता है उत्तर की जरूरत नहीं है मैडम, आपके पास प्रश्न भरे पड़े हैं, तो आप पहले सारे प्रश्न कर लें फिर आप समाधान की तरफ सोचिएगा। तो बताइए क्या ये सही है? आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बताइए क्या, जब आप बोलने देगी तब तो बताइएगा करेगा। ठीक है सर, कहिए। ये जो नीतियां हैं अभी बिहार में बंद की गई शराब, बिहार में क्या परिणाम है इसका थोड़ा सर्वेक्षण कर लें, थोड़ा शोध कर लें। ठीक है, गुजरात में थोड़ा शोध कर लें और इसके आधार पर जो है पूरे समूचे देश में इस तरह की नीतियां बन रही हैं, उसमें कमी बेसी और जो है अंतर किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सामाजिक जो है बदलाव के लोगों को भी शामिल करना चाहिए, सोशल साइंटिस्ट को भी शामिल करना चाहिए। हमारी सरकार करेगी इसको, लेकिन जो एक रेवेन्यू मॉडल है उस रेवेन्यू मॉडल में थोड़ा सा हेर फेर करने से समूची शराब नीति का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी शराब से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश है, रेवेन्यू मॉडल चेंज किया है। ठीक है, शराब से यानी रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश है। ये रेवेन्यू मॉडल क्या कहलाता मैडम? वही ना, मतलब आप शराब बेचकर आप भी छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी तो यही हुआ था, यही तो आरोप आप लोग लगा रहे थे छत्तीसगढ़ की सरकार के। आप बता दीजिए कि आप रेवेन्यू मॉडल का क्या अर्थ समझती हैं, आप बता दीजिए। मैं तो समझ रही हूँ सर, लेकिन आप जनता को समझाएं कि आप जो शराब की नीति को ला रहे हैं क्या उससे आपके खजाने नहीं भरेंगे? इसीलिए तो कर रहे हैं ना जी, तो बिना खजाने के आपको तनख्वाह मिल जाएगी आपकी चैनल पे अगर ये आप समझ चुके हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए शायद ये सब किया जा रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ, आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने। आपके बयान से आप प्रवक्ता अधिक लग रही हैं, चैनल वाली कम लग रही हैं। सर फिलहाल सरकार आपकी और आप न जवाब दे पा रहे हो तो फिर समझ से परे है। फिलहाल आपकी सरकार और आप जवाब न दे पा रहे हो तो मेरी समझ से परे, और दर्शक जो सुन रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, आप इसी तरह प्रवक्ता बन जाए, ज्वाइन कर लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं ढंग से और सवाल अगर मेरे आपको कठिन लग रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना। कोई कठिन नहीं लग रहा, बस तो फिर आपको ये बात करनी नहीं चाहिए। आप बोलते बोलने नहीं देते, बोलने देते तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। अभी चैनल पलट के सुनिएगा, आपको हमारे हर जवाब सही लग जाएंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि लोगों को बोलने का अवसर दें आप।
मैं तो चुप हो गई। अगर आप किसी को कनेक्ट करते हैं तो उसे सुनिए भी, अपनी बात अगर थोपना दूसरे के मुंह में डालना तो ये बातों में अगर आप बातों को अगर आप समझा पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जा रही हूँ फिलहाल। सर बने रहिए हमारे साथ आप। आशीष क्या कहेंगे? सर कह रहे हैं ये एक रेवेन्यू मॉडल है जिसके जरिए सरकार कर्मचारियों को सैलरी देने का भी काम करेगी, एक जो खजाना है उसको भरने का भी काम करेगी, समाज के कुछ लोगों को भी इसमें जोड़कर, हालांकि जो लेटर है वो तो जाने की बात हो ही चुकी है चुनाव आयोग के पास, क्या कहेंगे? देखिए 20% राशि बढ़ाकर रिन्यूअल करने का, लाइसेंस रिन्यूअल करने का जो फैसला है वो निश्चित तौर पर सरकार रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि पिछले इसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार जिस तरीके से कर्ज लिया है उसे सरकार की माली हालत साफ तौर पर देखने को मिलती है। रेवेन्यू मॉडल के आधार पर यदि बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो सरकार का राजस्व बढ़ाने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजस्व बढ़ाने के साथ साथ इस बात को लेकर भी चिंता होना चाहिए कि जो समाज में गंदगी है, जो समाज की समस्या है शराब को लेकर, जिसके कारण कई लोग पीड़ित हैं, कई परिवार पीड़ित है, तो शराबबंदी को लेकर सरकार आखिर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय क्यों नहीं दे रही है? क्या रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स केवल शराब है मध्य प्रदेश में? क्या निवेश नहीं आ सकता? निवेश के कारण मध्य प्रदेश में राजस्व की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती? एक तरफ आप 70% रोजगार दिए जाने के लिए उद्योग धंधे को, उद्योगों में 70% रोजगार अनिवार्य करते हैं, तो फिर आखिर क्यों मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है? रेवेन्यू बढ़ाने के सोर्स और भी हो सकते हैं, और रेवेन्यू मॉडल में यदि केवल शराब के अलावा, शराब ही एकमात्र विकल्प नहीं है, शराब के अलावा भी ऐसे कई विकल्प हैं जिनको लेकर आप रेवेन्यू मॉडल को लागू कर सकते हैं, सरकार का राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल पारुल, यहां पर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव सरकार के बीच में है, और जिस शराबबंदी को लेकर न बीजेपी काम कर पाई थी, और अब कांग्रेस, चूंकि ये आचार संहिता लगने से पहले बोल रहे हैं सर, वो तो डंका पीट कर बोल रहे हैं कि वो रेवेन्यू मॉडल के लिए ही ये सब कर रहे हैं। मैं लौटती हूँ आशीष आपके पास। दीपक विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर पैच हो गए। दीपक जी बहुत स्वागत अनादि न्यूज में आपका। देवी जी थोड़ा मुझे जवाब देने देंगी क्या? जी दीपक जी आपका स्वागत है। हमारे साथ भूपेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी मेरे सहयोगी आशीष ने जो बातें कही, भूपेंद्र जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर दीपक जी से मैं प्रश्न। बड़े कटाक्ष आपने कर दिए, मुझे जवाब देने देंगी? कहिए सर कहिए। ये अगर हमने जो है शराब 20% महंगी कर दी है तो इससे शराब की खपत बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं, आपने जो आबकारी नीति में 1 अप्रैल से दुकानों के रेट 20% बढ़ाने की बात सामने आई। दुकानों के रेट जो है 20% बढ़ाने की बात। आप शराबबंदी की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे सर? आपको शराबबंदी की ओर आगे बढ़ने में क्या तकलीफ है? रेवेन्यू के और भी सोर्सेस नहीं आपके पास? इसमें जो है इसमें खपत बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ ना में जवाब दे दीजिए ना थोड़ा सा। खपत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप शराबबंदी की तरफ, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आप में अच्छी है, आप चाहते हैं कि समाज का कल्याण हो, तो शराबबंदी की ओर आगे बढ़िए ना। ठीक है, आप वही बात पलट के वही बोल रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे? अंग्रेजी शराब को देसी शराब में मैचअप करने की कोशिश है, जिन दुकानों पर देसी शराब बिकेगी वहां पर अंग्रेजी शराब भी बिक सकती है। जी सर। दूसरी बात यह है कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि उसका उद्देश्य क्या है? जो कुछ सामने आया उसका उद्देश्य इतना समझ में आ रहा है कि सरकार शराब की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है। उनका कहना रेवेन्यू मॉडल है ये उनका, जो रेवेन्यू मॉडल नहीं है। ये जो है शराब पीने वाले हैं उनके घरों को तहस नहस करने का मॉडल है, शराब की उपलब्धता बढ़ाने का मॉडल है। अंग्रेजी शराब की दुकानों पे देसी मिलेगी, देसी पे अंग्रेजी मिलेगी, सारी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, लोगों को शराबी बनाने का मॉडल है। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक ब्रांड को प्रमोट करने के आरोप बीजेपी पर लगते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है? देखिए छत्तीसगढ़ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कहां से मॉडल उन्होंने उठाया हमको नहीं मालूम है। मूल बात यह है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार शराब को उपलब्धता बढ़ाने जा रही है और उससे मध्य प्रदेश का माहौल खराब होगा। ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए जब मेन सवाल की बात है दीपक जी, तो लगता है भूपेंद्र जी जवाब नहीं दे पाए। भूपेंद्र जी हमारे साथ अभी नहीं है फोन लाइन पर, लेकिन जितना भी समय उन्होंने दिया बहुत शुक्रिया। दीपक जी, लेकिन जैसे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि उनके समय पर भी ये चीज सामने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वो चीज को बंद भी किया था। समाज में क्या संदेश जा रहा है और किस तरह से आप लोगों की तरफ से अब इस पर एक्शन रिएक्शन आएंगे? नहीं देखिए, हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जिस तरह सरकार ने शराब की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की है वो अच्छी बात नहीं है। शराब
पीने वालों को दिक्कत होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि देसी शराब सब विदेशी शराब सब एक जगह उपलब्ध हो जाए और लोग पीने वाले बिल्कुल जहां जिस कोने में चाहे वहां शुरू हो जाएं। उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होना चाहिए, उनके लिए अनुपलब्धता होना चाहिए, उसी से शराबबंदी की तरफ हम बढ़ेंगे। उनका कहना है 20% रेट्स तो उन्होंने बढ़ाए हैं दुकानों के लिए। नहीं, रेट बढ़ने से केवल शराब पीने वाले परिवारों का बजट प्रभावित होगा, उनके घर की रोटी सब्जी प्रभावित होगी, शराबी तो पीने छोड़ने से रहे। चलिए, मैं इसमें चर्चा में आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उन्हें भी जोड़ना चाहूंगी। आशीष, क्या कहेंगे? आप दोनों की बातें सुन रहे हैं। एक तरफ शराब लागू ना हो, परिवार पर फर्क पड़ेगा, उनके बजट पर फर्क पड़ेगा, किसी तरह से शराब रुकने वाली नहीं है, इस तरह की बातें भी हैं। दूसरी ओर भूपेंद्र जी को भी आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि शराब के रेट बढ़ जाएंगे तो क्या उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा शराब पीने वालों को? मतलब उसमें थोड़ा सा मेरे को हास्यास्पद चीजें लग रही थी कि दुकानों के रेट बढ़ेंगे तो जब रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है शराब के रेट बढ़ेंगे, लेकिन जो पीने वाले हैं उनकी क्या हालत होती है वो भी हमने देखा है, कई फुटेज हमने भी देखे उस मामले में। देखिए परुल, जब 20% राशि बढ़ाकर लाइसेंस का रिन्यूअल कराया जाएगा तो ये बात भूपेंद्र गुप्ता की सही मान लेते हैं कि शराब की खपत कम हो जाएगी। ये उनका आकलन है कि यदि राशि बढ़ाएगी, शराब महंगी होगी तो शराब की खपत कम हो जाएगी। इससे वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन क्या सरकार ये भूल गई कि अभी तक जो विदेशी शराब की दुकान पर शराब मिलती थी अब वो देशी शराब की दुकान पर भी मिलने लगेगी, तो उसकी उपलब्धता पिछली बार से ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जो गांव में देशी शराब की दुकान है, जहां पर लोग देशी जो शराब पीने वाले हैं वो देशी शराब खरीदते थे, अब उनको वहीं पर विदेशी मिल जाएगी। तो क्या इससे खपत बढ़ेगी नहीं? आप उसकी राशि जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन आप देशी शराब की दुकान पर विदेशी पहुंचाकर उसकी उपलब्धता को, उसकी खपत को कम करने के बजाय बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह रही कि सूबे के वाणिज्यिक कर मंत्री सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, और चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये इस मुद्दे को उठाने जा रही है, अब इसलिए सरकार यहां पर सीधे तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है। चुनाव आयोग इस मामले को लेकर क्या डिसीजन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया आशीष। एक कमेंट हम दीपक जी से भी ले लेते हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे अब, क्योंकि ये जो कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है ये आम जन के लिए तो खतरनाक है ही। शराब, जो अंग्रेजी शराब है उसकी उपलब्धता जगह जगह बढ़ जाएगी। आपकी तरफ से क्या कुछ होगा? हालांकि पूर्व सीएम शिवराज तो कह चुके हैं कि वो चुनाव आयोग को लेटर लिखेंगे कि इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन मंशा जो सरकार की उसको लेकर आपके क्या तर्क होंगे? देखिए, सरकार ने सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं सोचा है। इस तरह की नीति से शराब की उपलब्धता सड़कों पे बढ़ेगी, सामाजिक माहौल खराब होगा और शराबियों की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ कीमतें जिस तरह से बढ़ाई हैं तो लोगों के परिवार प्रभावित होंगे। शराबियों की जिस तरह से लत होती है वो कीमत बढ़ने पे भी छोड़ने से रहे, लेकिन उनकी घर की रोटी सब्जी और बाल बच्चों रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा इतना ही कहना है कि शराब की जो उपलब्धता इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है उसको वापस लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार किस तरह से इसको एजुकेशन के जरिए रोक सकती है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे शराबियों की संख्या बढ़े तो और सामाजिक माहौल खराब था। बीजेपी की सरकार थी तब भी नहीं हो पाया था, अभी भी हमने भी जागरूकता के जरिए कोशिश की थी, लेकिन इस तरह से हमने उपलब्धता बढ़ाने का काम नहीं किया था। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आबकारी नीति में अगर जिस तरह के बदलाव की बात की जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, हालांकि पूर्व सीएम शिवराज इस मामले में परमिशन ना देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इस तरह की अनुमति ना दें, इस बारे में भी वो बात लिखेंगे। लेकिन साफ तौर पर अगर जब देशी शराब की दुकानों पर अंग्रेजी शराब बिकने लगेगी तो जाहिर सी बात है गाँव गाँव आपको अंग्रेजी शराब मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि रेट सब वो कुछ भी हो, जहां अगर जो शराब पीने वाले हैं वो अगर 100 रुपए देते हैं तो उनको कोई गुरेज नहीं होगा, अगर वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 150 या 200 रुपए भी दे दें। लेकिन जो एक तबका है, गरीब तबका है, उनमें अगर किसी तरह की लत है तो उसको छुड़वाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही सरकार को। शराब बंदी की ओर आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई और कदम नहीं होने चाहिए, सिर्फ यही क्यों? हालांकि ये सही है कि जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो किसी न किसी तरह की कमी जरूर आएगी, लेकिन क्या ये एकमात्र रास्ता था? इसको लेकर सरकार को सोचना जरूरी है और इसी को लेकर अब हो सकता है राजनीति और भी गर्माए, क्योंकि शराब एक ऐसा मुद्दा है जो बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे अनादि न्यूज़।